मैं यहाँ पर एक माहौल बनाना चाहता हूँ तालीम का, और उसी तालीम के माहौल के लिए 2.5 साल मेहनत करके एक ऐसी इमारत बनाई गई जो यहाँ से लेके मुंबई तक लोगों को दिख रही है, और लोग कह रहे हैं कि भिवंडी बदल रहा है। लेकिन गदरे साहब, जिसने मेहनत किया वो अपना नाम तो बताएगा ना। मैंने मेहनत क्या किया? अरे मेहनत महापालिका ने किया, महापालिका ने लेटर दिया और गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया ना, उसमें उसको शर्म क्यों आ रही है गवर्नमेंट का नाम लेने को? भिवंडी निजामपुर पब्लिक स्कूल, पीछे रईस कासम शेख, ये कौन सा तरीका हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या ये? मालूम है कि हमारी स्कूल बनती है तो इनको तकलीफ होती है, स्कूल में हम कॉलेज बना के और बड़प्पन लेने के लिए भी ना बहुत त्याग करना पड़ता है। ऐसा इस तरह से छोटा बड़प्पन नहीं करना चाहिए आदमी। और शासन ने पैसा देने के बावजूद शासन ने किसी मुख्यमंत्री का नाम, उप मुख्यमंत्री का नाम, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम, शिक्षण मंत्री का नाम, किसी का नाम नहीं डालते हुए और डायरेक्ट अपने नाम से कार्यक्रम। ऑटो ऑर्गेनिक्स इस फेस्टिव सीजन में अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं साल की सबसे बड़ी सेल। ऑटो ऑर्गेनिक्स अपने सभी प्रोडक्ट्स पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन का ऑफर, साथ ही मिलेंगी फ्री शिपिंग ऑन अबाउ 500 रुपीज ऑर्डर। ऑटो ऑर्गेनिक्स जाने जाता है अपने ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए, तो फिर देर किस बात की? जल्दी इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। प्रोडक्ट आउटलेट एट कुशाल बिल्डिंग, शॉप नंबर 5 नियर भारत मेडिकल, थाना रोड, भिवंडी। क्या सच में नहीं मिली थी आज स्कूल के ओपनिंग की परमिशन, या फिर था सारा पॉलिटिकल स्टंट? हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भिवंडी शहर के अंदर एक ऐतिहासिक दिन था। वो इसलिए कि भिवंडी के गैबी नगर में मनपा स्कूल क्रमांक 2262, इसे 2017 में जर्जर इमारत करके घोषित किया गया था, और उसके बाद में इसे निष्कासित करके पूर्ण निर्माण किया गया, मतलब उसे नया डेवलपमेंट करके नया स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। और इस डेवलपमेंट में एमएलए रईस शेख का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने जो है मुख्यमंत्री से और राज्य सरकार से निधि लाकर इस निर्माण को पूरा किया। बताया जा रहा है कि 9 करोड़ की लागत से बनी ये स्कूल अब मनपा द्वारा चलाई जाएगी, लेकिन आज इसका उद्घाटन रखा था एमएलए रईस शेख ने। लेकिन ऐसा आज क्या हुआ कि इसके उद्घाटन में महानगर पालिका को रोक लगानी पड़ी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि एमएलए रईस शेख ने शहर भर में इसके न्योते दिए थे, इसका इन्विटेशन दिया था, और कई लोगों को जो है आज इसके उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। लेकिन महानगर पालिका में एक पत्र गया जो लिखा था आनंद गदरे ने, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, और उनका ये कहना था कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो स्कूल की ओपनिंग का जो उद्घाटन समारोह हो रहा है, इसमें शासकीय प्रोटोकॉल यानी कि जो गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके चीजों के ओपनिंग करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए ये फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये एक पार्टी विशेष कार्यक्रम बन के रह गया है। साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि इसके ऊपर राजकारण हो रहा है इस स्कूल के ऊपर। इस पर महानगर पालिका ने एमएलए रईस शेख को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में ये लिखा कि इस उद्घाटन समारोह को तत्परता रोक दिया जाए और इसे शासन के प्रोटोकॉल के मुताबिक आगे कोई और डेट पे किया जाए। अब यहाँ पर बात यह आ गई कि एमएलए रईस शेख ने सभी शहर भर में इसके इन्विटेशन दिए थे, और अगर ये कार्यक्रम आज नहीं होता तो बहुत सी बदनामी होती। लेकिन पुलिस का भी यही कहना था कि इसे आज रद्द कर दिया जाए, और इस पर हमने जो आनंद गदरे है उनसे बात की। उनसे बात करके हमें पता चला कि आखिर इस लेटर को लिखने की मंशा क्या। आनंद गदरे का कहना था कि ये कार्यक्रम एक व्यक्ति विशेष नहीं है, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक तौर पर ना किया जाए, ये एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो स्कूल बना है उस स्कूल के अंदर टैक्स का पैसा लगा है, और ये टैक्स पेयर हर कोई है, भिवंडी का हर एक नागरिक जो है इसका टैक्स पेयर है, और इसीलिए इसको एक पार्टी विशेष कार्यक्रम ना बनाया जाए। पहली बात तो मैंने स्कूल के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया नहीं। मैंने ये कहा कि भाई स्कूल है, उसका उद्घाटन जो प्रोटोकॉल से होना चाहिए वो प्रोटोकॉल की तरह हुआ नहीं था, उसको मैंने ऑब्जेक्शन लिया। स्कूल को ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ये गलत फहमी आप लोग मत फैलाएं। तो सर, किस तरह का प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था उसके उद्घाटन में, थोड़ा सा बताएंगे? उसके अंदर जो ये पार्टी का कार्यक्रम है, ऐसा उसका कार्यक्रम हो रहा था। जो शासन के प्रोटोकॉल, इसको सारा निधि शासन ने दिया, और शासन ने पैसा देने के बावजूद शासन के किसी मुख्यमंत्री का नाम, उप मुख्यमंत्री का नाम, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम, शिक्षण मंत्री का नाम, किसी का नाम नहीं डालते हुए और डायरेक्ट अपने नाम से कार्यक्रम कर रहे थे। इसलिए मेरा कहना था कि भाई इस तरह से कार्यक्रम नहीं किया जाए। कार्यक्रम जो प्रोटोकॉल है, जो शासन का लिखित प्रोटोकॉल है,
उस आधार पर कार्यक्रम होवे। और पिछले 2 साल से वो इमारत बन रही थी और पिछले कुछ दिनों से उसका ओपनिंग का जो है चल रहा था सोशल मीडिया पे। तो आपने ये चीज़ जो है कंप्लेंट जो भी आपने उसमें पत्र व्यवहार किया वो ठीक ओपनिंग से एक दिन पहले ही क्यों किया? ये लोगों में मुझे ये पता नहीं था कि रईस शेख जैसा पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का काम करेगा, वरना 5 साल उन्होंने बहुत सारे उद्घाटन किए, हमने किसी दिन उनका विरोध नहीं किया। ये भी चीज़ ध्यान देनी चाहिए। अच्छा, लेकिन देखा जा रहा है कि पत्र में जो उल्लेख किया गया है तो जो शासन की निधि आई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? शासन की निधि जो आई है वो पब्लिक है ना, वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, उनके माँ बाप ने भी टैक्स रूप में पैसे भरे, जीएसटी भरा है और इनकम टैक्स भरा है, सेल्स टैक्स भरा है और सारे टैक्स भरे हैं। वो निधि जो शासन के पास में जमा होती है, गवर्नमेंट के पास में, उसके आधार पर निधि मिलती है। कोई वैयक्तिक निधि थोड़ी है कि अपने घर में से पैसे दिए गए। लेकिन आज जो है रईस शेख वहाँ पर एक रैली उद्घाटन समारोह में गए थे तो उद्घाटन कैंसिल हुआ। वहाँ पर लोगों को उन्होंने संबोधित किया कि बीजेपी के लोगों के षड्यंत्र रचा है। विजय के लोग उद्घाटन का विरोध रईस शेख ने बोलिए। हाँ, रईस शेख ने यहाँ पर जो है कि लोगों के सामने ये कहा है कि जो बीजेपी का जो है ये षड्यंत्र है, बीजेपी आने वाले इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी ये सब करा रही है और हम बीजेपी का ये हर चीज़ में हम जो है उनका पलटवार जवाब देंगे। पहली बात तो मेरा पत्र पढ़ना चाहिए, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। मैंने पत्र के अंदर, लेटर के अंदर क्या लिखा हूँ? मैंने कहीं पे भी उद्घाटन का विरोध नहीं किया है। मैंने जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने को कहा है और वो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे। उसके जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह का बर्ताव करेगा तो मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, लेकिन इस पत्र को एमएलए रईस शेख ने कितनी सहजता से लिया और उन्होंने इस कार्यक्रम को और भी विशाल बना दिया। उनके जो सारे समर्थक थे वो रास्ते पर उतर आए और रास्ते पर ही रईस शेख ने इस बात की घोषणा की कि हम औपचारिक तौर पर इस स्कूल का उद्घाटन करते हैं, शब्दों से करते हैं और बीजेपी वाले हमें रोकना चाहते हैं। लेकिन आनंद गदरे का कहना है कि बीजेपी की ऐसी मानसिकता नहीं है कि वो बच्चों के शिक्षा के आगे आए कभी। मतलब आपका कहना है कि आपका विरोध सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन के प्रोटोकॉल को लेकर था? हाँ, नहीं, मेरा विरोध था ही नहीं जी। मेरा कहना यह था कि प्रोटोकॉल जो है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, उस आधार पर उद्घाटन होवे। मेरा विरोध था, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? लेकिन कहने का ये बताया गया है कि साफ तौर पे जो है बीजेपी ने उसका विरोध किया, उस उद्घाटन का विरोध किया और जिसके चलते जो है आज उनकी रैली और उनका जो प्रोग्राम था सारा कैंसिल हुआ। मेरा कहना ऐसा है कि ये इलेक्शन स्टंट है उनका, ये झूठा फैलाया जा रहा है लोगों में। क्या जो वहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या आजू बाजू के लोग वो टैक्स नहीं भरते क्या? टैक्स पेयर नहीं है क्या? उनका पैसा उस स्कूल जो को निधि आई है उसमें नहीं है क्या? नहीं, लेकिन गदरे साहब जिसने मेहनत किया वो अपना नाम तो बताएगा ना अपना। मैंने मेहनत क्या किया? अरे मेहनत महापालिका ने किया, महापालिका ने लेटर दिया और गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया ना, उसमें उसको शर्म क्यों आ रही है गवर्नमेंट का नाम लेने को कि भाई शिंदे जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने निधि हमको दी, उसके वजह से आप तालीम करोगे? क्यों? उसमें शर्म की क्या बात है? पर्सनल निधि तो है नहीं है। तो मतलब ये है कि वो जो शासन के जो फंड से जो स्कूल तामीर हुआ उसमें शासन का वहाँ पर कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए था और यहाँ पर जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनको इनवाइट करना चाहिए था इस मामले में। हाँ, उनको इनवाइट करना चाहिए था। उनको इनवाइट नहीं भी करे, वो भी तो एक प्रतिनिधि है, लेकिन वो पार्टी का नाम देवे, पार्टी के लोगों को बुलावे, ये कौन सा तरीका हुआ? शासन के लोगों का नाम नहीं लेवे, महापालिका का नाम नहीं डाले। वो स्कूल के अंदर ऊपर क्या लिखा गया है वो जरा आप पढ़िए। भिवंडी निजामपुर पब्लिक स्कूल, नीचे रईस कासम शेख, ये कौन सा तरीका हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या ये? अरे वही के किसी नेता का नाम दे देता, उधर के किसी उम्र वाले आदमी से उसका उद्घाटन करा था। बड़प्पन लेने के लिए भी ना बहुत त्याग करना पड़ता है, ऐसा इस तरह से छोटा बड़प्पन नहीं करना चाहिए आदमी ने। तो दोस्तों, इन सारी बातों से आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये एमएलए रईस शेख का एक पॉलिटिकल स्टंट था कि उन्हें प्रोग्राम ना करने दिया, जिस वजह से उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को और अपने चाहने वालों को रास्ते पर उतार कर इतना बड़ा एक प्रोग्राम किया? और या तो फिर ये हो सकता है कि वाकई में बीजेपी नहीं चाहती है कि इतना बड़ा जो अच्छा स्ट्रक्चर बना है स्कूल का,
तो उसका पॉलिटिकल माइलेज रईस शेख को मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।